हेलो वांगशियान लवर्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगची वेइंग के गाल पर किस करता है, लेकिन वेइंग को ये बात पता होती है। सूची भी इस बारे में जानती है, लेकिन वांगची को नहीं पता था कि वेइंग को इस बारे में पता है। वेइंग लांचान से कहता है, लांचान पहले तुम शावर ले लो, मैं उसके बाद फ्रेश हो जाऊंगा। लांचान हाँ में अपना सिर हिलाता है और जल्दी से टॉवल लेके बाथरूम की तरफ चला जाता है। वेइंग मन ही मन सोच रहा था कि ये लांचान को आखिर हो क्या गया है, बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगा है, लेकिन क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? अगर ऐसा हो तो मुझे उसे तुरंत मना करना चाहिए, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। मुझे शायद सूची से इस बारे में बात करनी चाहिए, वो पक्का मेरी मदद ज़रूर करेंगी। लांचान जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, वो मन ही मन सोचता है, अगर विगोगो को पता होगा तो मैं उन्हें कैसे फेस करूँगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे शायद सूची से इस बारे में बात करनी चाहिए। वैसे भी वो काफ़ी सारी चीज़ें जानती है, तो इस बारे में तो शायद वो पक्का मेरी हेल्प करेगी। वो तीनों ब्रेकफास्ट के टेबल पर मिलते हैं। वेइंग और लांचान दोनों ही काफ़ी नर्वस थे। सूची कहती है, तुम दोनों को क्या हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप लोग जाना नहीं चाहते? वेइंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी काफ़ी सारे लोग मेरी वजह से परेशान होंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम जल्दी से जल्दी चले जाए। सूची कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन आप दोनों का जब भी मन करे आप लोग यहाँ आ सकते हैं। लांचान कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। वेइंग कहता है, वैसे हम लोग जाने कैसे वाले हैं? सूची कहती है, आप लोग मेरी कार ले जा सकते हैं। लांचान कहता है, तुम्हारे पास कार भी है? सूची कहती है, अरे नहीं, वो मैंने अपने एक दोस्त से कहकर मंगवाई है। वेइंग कहता है, लेकिन तुम भी तो हमें वहाँ छोड़ सकती हो ना, अपने पावर्स की मदद से। सूची कहती है, क्यों नहीं, लेकिन मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं आप लोगों की इस बार हेल्प नहीं कर पाऊँगी। लांचान जी से याद आता है कि सूची अगर अपनी पावर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेगी तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। लांचान कहता है, विको को सूची ठीक कह रही है, हमें कार से ही जाना चाहिए। वेइंग लांचान की बात में हामी भरता है। सूची कहती है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कार को वापस लेने ज़रूर आऊँगी। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद उनके घर की तरफ निकल जाते हैं। सूची उस बुक के बारे में शिफो को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए वो चुनहुआ से इस बारे में बात करती है। चुनहुआ कहती है, मैंने भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। सूची कहती है, मुझे उनसे जल्द से जल्द बात करनी पड़ेगी। चुनहुआ उससे पूछती है, तुम्हें उस बुक में कुछ मिला क्या? सूची कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे पता नहीं था कि हमें जो चाहिए उसका हिंट हमें बुक के कवर पर मिलेगा। चुनहुआ कहती है, तो तुम्हें उससे क्या पता चला? सूची कहती है, तुम्हें पता है उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है लवेबल वर्ड्स फॉर WX, और उसी कवर में एक मैप बना हुआ है जो हमें उस जगह ले जाएगा, लेकिन मुझे WX का मतलब नहीं पता, और इसीलिए मैं मास्टर शिफू से बात करना चाहती थी। चुनहुआ कहती है, तो फिर बुक में भी तो उसका मतलब लिखा ही हुआ होगा ना? सूची कहती है, हाँ लिखा तो है, लेकिन वहाँ पे शियानवांग लिखा हुआ है, और वैसे भी WX और शियानवांग दोनों ही काफ़ी अलग है। चुनहुआ कहती है, ये तो अब मास्टर शिफू ही बता सकते हैं। सूची कहती है, इसलिए तो मैं उनसे बात करना चाहती थी। दूसरी तरफ वांगची और वेइंग कार में अपने घर की तरफ जा रहे होते, लेकिन उनकी कार बीच में ही बंद हो जाती है।
लांचन कहता है आप कार में ही रहिएगा, मैं जाके देखता हूँ। लांचन कार को चेक ही कर रहा था कि उतने में उन्हें पुलिस सायरन सुनाई देता है। लांचन भागता हुआ विंग को इस बारे में बताता है तो वो दोनों भागते हुए पास की झाड़ियों में छुप जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स उस कार को देखकर वहाँ रुक जाते हैं। वो आसपास देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। तभी लांचन के पास से होकर एक रेबिट जाता है तो वो चौंक जाता है और विंग को हक कर लेता है। पुलिस ऑफिसर जो जाने ही वाले थे उनकी नज़र उन झाड़ियों पे पड़ती है तो एक ऑफिसर वहाँ देखने के लिए जाता है। विंग और वांगची को पता चलता है कि ऑफिसर उनकी तरफ ही आ रहा था। वांगची विंग को I'm sorry कहकर कहता है और उनके लिप्स पर किस करता है। वो जो ऑफिसर उनकी तरफ आ रहा होता है वो दो लोगों को किस करता हुआ देखता है और फिर से अपनी कार की तरफ जाता है और अपने साथियों से कहता है पता नहीं आजकल लोगों को हो क्या गया है, कहीं पर भी चालू हो जाता है। ये सब जानने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो काफ़ी ज़्यादा शौक में था वो अपनी आंखें बड़ी करके वांगची की तरफ देख रहा होता है। वांगची जिसकी आंखें बंद थी वो अभी भी विंग को किस कर रहा होता है तो विंग उससे खुद से दूर करते हुए कहता है वो लोग चले गए हैं, अब हमें ज़्यादा देर तक ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है अब हमें जाना चाहिए, सुबह होने को आएगा। वांगची भी हाँ कहता है और कार ठीक करता है। कार ठीक होने के बाद वो दोनों विंग के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वांगची जो कार चला रहा होता है वो विंग से कहता है मुझे माफ़ करना होगा, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस। वांगची ऐसा कहकर रुक जाता है। विंग जो बाहर की तरफ देख रहा होता है वो वांगची से कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी सिचुएशन ही ऐसी थी कि कोई भी तुम्हारी जगह होता तो इसी सिचुएशन में होता तो वो भी जैसा तुमने किया वैसा ही करता, इसमें तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। वांगची कहता है लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कीजिएगा। विंग वांगची के करीब अपना चेहरा ले जाता है और कहता है तुमने जानबूझकर किसकी सही कहा ना। वांगची जो काफ़ी नर्वस हो गया था वो विंग की तरफ देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। विंग स्माइल करता है और वह फिर से बाहर की तरफ देखने लगता है। वांगची फिर से कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। विंग सोचता है लांचन भी सच में काफ़ी अजीब है, एक तो पहले खुद किस करता है और जब मैं खुद उसके पास जाता हूँ तो शर्माने लगता है। विंग ये सोच के मन ही मन हंसने लगता है। दूसरी तरफ सूची की मास्टर सीफू से बात होती है। वो बताते हैं कि हमें कोई ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिसके नाम में वांग और शियान आता हो। सूची काफ़ी देर से याद करती है कि किसके नाम में वांगशियान आता होगा। सूची कहती है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? क्या मैं विगोगो से पूछूं? अरे मुझे ये पहले याद क्यों नहीं आया? नान गर्गो के नाम में वांग आता है और विगोगो के नाम में शियान आता है। अरे मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ? मुझे उनसे तुरंत बात करनी चाहिए, लेकिन क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? लेकिन मुझे पूछना तो चाहिए। सूची तुरंत लांचन को कॉल करती है, उनसे हेल्प मांगती है। लांचन विंग को भी ये बात बताता है। विंग कहता है मैं बस एक बार मेरी मॉम से मिल लूँ, फिर हम सूची की मदद करने के लिए जा सकते हैं क्या? लांचन कहता है लेकिन फिर हम वापस नहीं जा पाएंगे। ये बात आप भी जानते हैं कि अगर हम आपके घर गए तो ये बात पूरे
चाइना में पता चल जाएगी। और दूसरी बात, सभी लोग आप पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखने लगेंगे। विंग भी इस बात को काफ़ी सोचता है और हमें अपना सिर हिलाता है और कहता है तुम सही कह रहे हो लंचन। लंचन कहता है वाह बहुत मज़ा आएगा, हम मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। विंग स्माइल करता है और कहता है तुम हमेशा काफ़ी एक्साइटेड होते हो। लंचन, जिसको यकीन नहीं होता कि विंग ने लास्ट में क्या कहा, वो कहता है अपने लास्ट में क्या कहा। विंग कहता है कुछ भी तो नहीं। चलो तो चलते हैं हमारी प्यारी शिपर के यहाँ। मंकी स्मेल करते हुए कहता है देखो आप भी ना। सूची जो कार के पीछे की सीट में आके बैठती है और उन दोनों के कंधों पर हाथ रखकर कहती है मैंने क्यूट मोमेंट्स मिस तो नहीं किया ना। लंचन कहता है कैसे क्यूट मोमेंट्स? हाँ, और तुमने तो कहा था कि तुम बिजी हो। सूची कहती है मैं अपनी शिप टूटने नहीं दे सकती ना, और वैसे भी मैं कैप्टन हूँ। लंचन कहता है ऐसी बात है क्या? विंग कहता है तो हम कहाँ जाने वाले हैं? सूची कहती है पहले तो हम हमारे घर जाने वाले हैं और उसके बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स हमारी कुछ काम की चीज़ें लेने के लिए शॉपिंग मॉल जाने वाले हैं। विंग कहता है तुम्हारी स्कूल का क्या? सूची कहती है उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मेरी फ्रेंड चली जाएगी। वांची कहता है पता नहीं तुमने कितनी फ्रेंड्स बना के रखी हैं। सूची कहती है फ्रेंड्स तो बनाने पड़ते हैं ना, वरना मैं अपना काम कैसे निकलवाऊँगी। लंचन कहता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। सूची अपने पावर्स का इस्तेमाल से उस कार को अपने घर के बाहर खड़ा कर देती है। वो तीनों फिर से उस घर में जाते हैं। सूची उनको बताती है आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों की एक लिस्ट बना दीजिए, क्योंकि हम जहाँ जाने वाले हैं वो जगह काफ़ी दूर है, तो हम वापस जल्दी से घर नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं आपकी ज़रूरत की चीज़ें शॉपिंग मॉल से ले आऊँगी। वो दोनों अपनी ज़रूरत की चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं। सूची कहती है पैसे भी दे दीजिए। लांछन कहता है तुम तो काफ़ी कंजूस हो, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? विंग स्माइल करता है और कहता है मिस्टर लान आप तो जानते ही हैं कि वो बिल्कुल गरीब और कंजूस नहीं है, और वैसे भी उसने मेरी जान बचाई थी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसे कोई तकलीफ में डालूं। कोई बात नहीं लांछन, मैं पैसे दे देता हूँ। लांछन कहता है शुगर डैडी मैं देता हूँ पैसे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। विंग कहता है अच्छा ठीक है। सूची भी हंसते हुए कहती है मैं भी मजाक कर रही थी, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूँगी, और वैसे भी ये चीज़ें इतनी महंगी भी नहीं है। सूची इतना कहने के बाद अपने दोस्तों को कॉल करके मॉल में जाने के लिए निकल जाती है। वांगची विंग से कहता है वैसे अपने प्यारी सी पर कहा था उसका मतलब क्या? विंग कहता है अच्छा वो, हाँ याद आया, मैं बस कह रहा था कि वो कितनी प्यारी है। लंचन कहता है अच्छा ये बात है, और आपने शिपर कहा उसका मतलब क्या था? विंग लंचन के करीब जाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या मतलब हो सकता है? लंचन जो पीछे की तरफ जा रहा था वो दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर ही रुक जाता है। विंग उसके पास जाता है और अपना एक हाथ दीवार पर रखता है और अपना चेहरा लंचन के चेहरे के पास ले जाता है। लंचन सोचता है कि विंग उसे किस करने वाले हैं, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग स्माइल करते हुए अपने हाथ को लंचन के बाल पर फेरता है और वहाँ से चला जाता है। लंचन अपनी आंखें खोलता है और कहता है ये क्या? आखिर मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो मुझे किस करेंगे, मैं बिना। उसके बाद लंचन
अपने बालों को छूते हुए स्माइल करता है और कहता है कि विवेक बहुत प्यारे है। सूची सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आती है और साथ में चाइनीज़ फूड भी लेकर आती है। वो तीनों साथ में लंच करते हैं। लंचन कहता है तुम काफ़ी कम खाती हो, शिफू ने मना किया है क्या? सूची कहती है आपको कैसे पता? और मेरा मतलब है कि एक्चुअली बात यह है कि ज़्यादा खाने से मेरी पावर्स कम हो जाती है। लंचन कहता है तुम्हारे शिफू काफ़ी अजीब है। विंग कहता है वैसे तुम दोनों काफ़ी बातें करते हो, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। लंचन ने सूची कहते हैं क्या कहा? हम दोनों और एक दूसरे से प्यार? सूची कहती है मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। लंचन भी कहता है और नहीं तो क्या, वैसे भी मुझे कोई और पसंद है। विंग कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई और पसंद है और तुम मुझसे सोते हुए किस करते हो, सीखा ना? लंचन कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? सूची और विंग एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। लंचन को लगता है कि इन दोनों को उस किस के बारे में पता है। सूची कहती है आप परेशान मत होइए, लांगों को विगो को मजाक कर रहे हैं। लंचन जो काफ़ी शाय फील कर रहा था वो चुपचाप खाने लगता है। सूची कहती है देखिए हम लोग रात को निकलने वाले हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग आपको पहचाने और मुझे लगता है कि हम जिस जगह को ढूंढ रहे हैं वो शायद एक गुफा है, तो हमें सावधान भी रहना पड़ेगा। क्या आप दोनों सच में मेरी मदद करना चाहेंगे? अभी भी मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती। लंचन कहता है हम सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। विंग भी कहता है कि हाँ और वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई थी। सूची कहती है लेकिन फिर भी मैं आप दोनों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। लंचन कहता है घर पे बैठे रहने से तो अच्छा ही है कि हम तुम्हारी मदद करें। सूची स्माइल करते हुए हाँ मैं अपना सिर हिलाती है। तभी उसको चुनहुआ का कॉल आता है। सूची चुनहुआ से बात करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। विंग और लंचन जो अकेले बैठे हुए थे वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल सकते। थोड़ी देर बाद विंग कहता है वैसे लंचन तुम्हें क्या लगता है मास्टर शिफू कौन हो सकते हैं? मुझे तो सूची सच में काफ़ी ज़्यादा मास्टरियस लगती है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? अंशी कहता है मैंने एक नॉवेल देखी थी जिसका नाम मास्टरियस हिस्ट्री सीक्रेट्स एंड सॉल्यूशन है और उसके राइटर मास्टर शिफू थे। उनका रियल नेम चियाकाई है। मैंने इसी बारे में पूछने के लिए उसको कल रात मैसेज किया था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और आज भी वो काफ़ी बिजी है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं वो नोवेल सच में कमाल की है। जब मैंने पहला पेज खोला था ना तो उसमें एक चक्र था और उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था लेकिन वो नोवेल इंग्लिश में थी इसलिए मैं जल्दी पढ़ नहीं पाया और उतने में सूची वहाँ पर आई और उसने वो बुक मेरे हाथ से छीन ली। विंग कहता है इसका मतलब तुम्हें काफ़ी कुछ पता है। लंचन कहता है इतना ज़्यादा तो नहीं पता, बस कुछ चीज़ें ही पता है। तब भी सूची वहाँ आती है और कहती है मैंने चुनहुआ से बात कर ली है, हम रात को 12 बजे के करीब निकलेंगे। लंचन कहता है क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? सूची कहती है हाँ पूछिए ना। लंचन कहता है उस नोवेल में ऐसा क्या है जो तुम हमसे छुपा रही हो? सूची कहती है उसमें आपके काम का कुछ नहीं है, उसमें बस विंग पूछता है बस क्या? सूची कहती है आप मास्टरियस हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, सीखा ना? वो दोनों हमें अपना सीरियल रहते हैं। सूची कहती है वो एक्चुअली रियल नोवेल है और इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग उसे पढ़ें और कुछ नहीं। लंचन कहता है लेकिन मैंने फर्स्ट पेज पे देखा था वो क्या था और उसके राइटर भी शिफू ही है, सीखा ना? सूची कहती है सभी शिफू सेम थोड़ी होते और वैसे भी
हमारे मास्टर शिफू का नाम तो मुझे भी नहीं पता, यहाँ तक कि मैंने सिर्फ उनकी आंखें देखी, चेहरा नहीं। रुकी, मैं वो नोवेल लेके आती है। सूची वो नोवेल लेके आती है और उन दोनों को देखने के लिए देती है। विंग और लंचन फर्स्ट लाइन पढ़ते ही शौक रह जाते हैं और वो नोवेल सूची की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, तुम्हें इस उम्र में ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। सूची स्माइल करते हुए कहती है, इसलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों इस नोवेल को पढ़ें। विंग कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, और वैसे भी ये नोवेल तो 23+ उम्र के लोगों के लिए है और तुम सिर्फ 17 या 18 साल की लगती हो। सूची कहती है, मैंने तो पूरी पढ़ ली, इसलिए दूसरे कमरे में रखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वैन गॉग उसी नोवेल को पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। लांछन जो काफ़ी शौक में था, वो कहता है, मैंने तो बस ये जानने के लिए नोवेल खोली थी कि आखिर ये शिफू है कौन। सूची कहती है, काफ़ी अच्छी तरह से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, उन्होंने मेरी मदद की थी और मैंने भी उनकी मदद करने के लिए हाँ कह दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे 5 प्रकार की पावर्स दी। सबसे पहले टेलीपोर्ट होने की, दूसरी कहीं भी तेज़ी से पहुंचने की, उसके बाद तीसरी भारी से भारी चीज़ उठाने की, और चौथी हवा में खुद को स्थिर रखने की और दूर से आवाज़ सुनने की। विंग कहता है, तो फिर पांचवी। सूची कहती है, वो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकती। लांछन कहता है, तो फिर कब बताओगी। सूची कहती है, जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी उस वक्त मैं आपको बता दूँगी, फिक्र मत कीजिए। लांछन कहता है, क्या तुम्हारे मास्टर शिफू काफ़ी हैंडसम है। सूची कहती है, हाँ वो हैंडसम तो है, और जब वो पहली बार मेरे कमरे में आए थे तो उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। उस दिन मेरा बर्थडे भी था। मास्टर शिफू उस दिन मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। बिजली की लाइट से जो उनकी हनी आइज चमक रही थी, सच में शिफू काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और उनकी वॉइस सच में काफ़ी डीप है। वैसे तो वो काफ़ी यंग दिखते हैं, लेकिन वो बातें पुराने ज़माने की करते हैं। विंग हंसते हुए कहता है, बिल्कुल लांछन की तरह। सूची भी ये सुनकर हंसती है। लांछन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं विगो, मैं काफ़ी मॉडर्न हूँ। वैसे भी चिफू तुम्हारे मास्टर विगो से भी ज़्यादा हैंडसम है क्या। सूची कहती है, आपने अचानक मेरा नाम क्यों बदल दिया, लेकिन चिफू काफ़ी कूल लगता है, लेकिन ये नाम काफ़ी हद तक मास्टर शिफू से मिलता जुलता है, तो आप मुझे सूची बुलाइए। और माना कि शिफू हैंडसम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विगो को कम हैंडसम है। मेरे लिए विगो को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम है। विंग ये सुन के स्माइल करता है। लांछन कहता है, अच्छा ठीक है। वैसे तुम कल रात को सच में पैसे लेने के लिए गई थी। सूची कहती है, अब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सूची उन दोनों को सारी बातें बताती है लाइब्रेरी की उस बुक के बारे में, और वो बुक उनसे कैसे रिलेटेड है। वो रात होने के बाद, रात को वो लोग डिनर करने के बाद 12 बजे के बाद उस मैप के हिसाब से उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों डिसाइड की हुई जगह पर चुनहुआ और नए लड़के से मिलते हैं। लांछन और विंग पूछते हैं, ये दोनों कौन है। सूची कहती है, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसी के साथ में लाइब्रेरी में गई थी। लांछन कहता है, और ये लड़का। सूची कहती है, ये मेरा वही फ्रेंड है जिसने मुझे कार्ड दी थी। ओ सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गई। इस लड़की का नाम है चुनहुआ और जो लड़के का नाम है डेनियल।
चुन्हुआ और डेनियल विंग और लांचन को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। चुन्हुआ कहती है तुम बिल्कुल पहले की तरह ही हो। बाकी सब चुन्हुआ से पूछते हैं इसका मतलब क्या है। चुन्हुआ कहती है कुछ नहीं, वो बस मैं कह रही थी कि ये दोनों पहले की तरह ही काफ़ी हैंडसम है। डेनियल कहता है आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। विंग कहता है तुम यूएस से हो क्या। सूची कहती है नहीं नहीं, ये थाईलैंड से है। लांचन कहता है तभी तो तुम इतनी खुश दिख रही हो, क्योंकि तुम्हें कोई तो मिला जिससे तुम रियल के बारे में बात कर सको, ठीक है ना। डेनियल कहता है नहीं नहीं लालौशिक, माना कि मैं थाई हूँ लेकिन मैं चाइना में ही पला बड़ा हूँ। सूची कहती है और नहीं तो क्या। चुन्हुआ कहती है क्या अब हम चले। सूची कहती है ये काफ़ी जल्दी में रहती है क्योंकि सोना इसकी फेवरेट हैबिट है। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। वो पांचों एक जंगल के पास से होकर गुजरते हैं लेकिन वो कार जंगल के पास ही खराब हो जाती है। वो मैप जंगल के अंदर होके जाता था, इसलिए उन्हें वो कार वहीं छोड़नी पड़ती है। वो चलते चलते उस मैप को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। आखिरकार वो उसी जंगल में रहने का सोचते हैं। वो किसी अच्छी सी जगह ढूंढकर वहाँ पर टेंट लगाते हैं और सुबह अपने डेस्टिनेशन पर जाने का सोचते हैं। उन्होंने 3 टेंट लगाए थे। पहला विंग और लांचन के लिए, दूसरा सूची और चुन्हुआ के लिए और तीसरा डेनियल के लिए। सुबह होती है। सूची, चुन्हुआ और डेनियल उठ जाते हैं लेकिन विंग और लांचन अभी भी सो रहे थे। चुन्हुआ और डेनियल वो दोनों मिलकर सूची को विंग और लांचन को उठाने के लिए भेजते हैं लेकिन सूची जाने से मना कर देती है। उन तीनों को डर था कि अगर वो कुछ कर रहे होंगे तो, इसलिए कोई भी उन्हें उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो गाइस इसके आगे क्या होगा वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।